हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा कि सर कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दीजिए जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करवाऊंगा। तो दोस्तों, आपका बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए आज हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि L इंटू एम जो है ना, L इंटू एम जो है इसका संबंध किससे? आप कहोगे 12 गुणा 13 से, ठीक है। और आपको बताना यह है कि U गुणा W का जो संबंध होगा वो किससे होगा। आप अगर ध्यान से देखो, आपने अगर प्लेस वैल्यू का वीडियो देखा है ना, तो आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कैसे आएगा? आप कहोगे L का जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप कहोगे 12 होती है। M की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। इसी प्रकार से U और W की प्लेस वैल्यू का ही गुणा करना है। आप मुझे तो U की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप कहोगे 21 होती है। आप देखो गुणा करेंगे और W की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप कहोगे 23 होती है। आप कहोगे 21 इंटू 23 कहाँ दे रखा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर बी में, ना ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि अंडर रूट AFI का जो संबंध है वो किससे है? आप कहोगे 13 से है। तो बताना ये है कि अंडर रूट ADD का संबंध किससे होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेस वैल्यू ही लिखनी होती है। ये लिखा अंडर रूट A की प्लेस वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 1। और F की प्लेस वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 6। और I की जो प्लेस वैल्यू है वो आप कितनी है? आप कहोगे 9 है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये लिखा कि आप कहोगे 169 लिखा है। और 169 होता क्या? आप कहोगे 13 का स्क्वायर होता है। 13 का स्क्वायर होता है। आप कहोगे स्क्वायर से बच्चा रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा? आप कहोगे 13 आएगा। वही तो हमारा यहाँ लिखा है कि अंडर रूट AFI का जो संबंध है वो क्या है? 13 है। पैटर्न आपको समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्या करना, प्लेस वैल्यू ही लिखनी है और समझ जाओगे। देखो A की प्लेस वैल्यू कितनी है? 1। D की कितनी है? आप कहोगे 4। और इसकी भी 4 होगी क्योंकि ये D है ना। आप कहोगे 144 क्या होता है? आप कहोगे 12 का स्क्वायर होता है बच्चा। 12 का स्क्वायर होता है। अगर आप अंडर रूट लगा है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब कि अंडर रूट ADD का संबंध जो होगा वो किससे होगा? आप कहोगे 12 से होगा। 12 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि CFIL का जो संबंध है ना बच्चा, वो किससे? आप कहोगे XURO से है। तो बताना ये है कि ORUX का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करना है? आपके सामने लिखा है कि CFI और L का जो संबंध है वो किससे? आप कहोगे X, U और R और O से है ना। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, C का अपोजिट क्या होता है? आप कहोगे X होता है, यानी कि आपने क्रैक्स खाया था ना। F का अपोजिट क्या होता है? आप कहोगे U, यानी कि फूफा जी होते हैं। I का मतलब इंडियन रेलवे में काम करते हैं, तो I का अपोजिट R हो गया। और L O, ये आपको पता है, ये सारे जो लेटर लिखे ना, ये संबंध बताते किससे? अपोजिट लेटर से संबंध बताते हैं। तो हमको इसके अपोजिट ही संबंध बताना है। आप मुझे बताओ, आप कहोगे कि O का अपोजिट क्या होगा? आप कहोगे L होता है। R का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे, यानी कि I होता है। ये लाई कहाँ दे रखा है? आप कहोगे ये लाई यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ये लाई ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। हमको सारे कुछ चेक ही नहीं करना है। अगर आप इतने ही देख लेते कि ओ का अपोजिट यल होता है, यल कहाँ दे रखा? आप कहोगे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि CFIL का जो संबंध है वो ABCD से है। तो बताना ये कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। एक चीज ध्यान रखना, आपसे संबंध इससे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि ABCD का जो संबंध है वो CFIL से है। तो WXYZ का संबंध किससे होगा। यहाँ पर उल्टा पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। हमको करना क्या है, यहाँ देखो अपोजिट लेटर तो दिए नहीं, C का अपोजिट X कहीं दिया गया? नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया ना। आप मुझे तो अपोजिट नहीं दिया गया, तो हमको प्लेस वैल्यू से लेना देना है। आप कहोगे यहाँ लिखा कि आप कहोगे CFI और L लिखा है, इसका जो संबंध किससे? आप कहोगे ABCD से। हमको चेक करना यह है कि उल्टा चेक करना है, इसका संबंध इससे चेक करना है, तभी तो हम इसका आंसर निकालेंगे सही डायरेक्शन में अगर चलना है तो। आप मुझे बताओ, आप कहोगे A की प्लेस वैल्यू 1, B की कितनी है 2, C की कितनी है 3 और D की कितनी है? आप कहोगे 4 है। यहाँ देखो L की जो प्लेस वैल्यू है आप कहोगे कितनी है? 12, I की कितनी होती है? 9, F की कितनी होती है? 6 और C की कितनी होती है? आप कहोगे 3 होती है।
अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से 1 से 3 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, आपको अगर 2 जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब 2 से मुझे 6 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, आपको अगर 2 से 6 जाने के लिए मुझे 4 जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब देखो 3 से मुझे 9 जाने के लिए क्या करना पड़ा, आपको अगर फिर 6 जोड़ना पड़ा। अब 4 से मुझे 12 जाने के लिए क्या करना पड़ा, आपको अगर प्लस का 8 करना पड़ेगा, मतलब कि 2 4 6 8 जोड़ना पड़ेगा। इस टाइप की सीरीज चल रही है। अगर आप ध्यान से देखो, WXYZ की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको अगर W की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी, आपको अगर 23 होती है, ठीक है। W की प्लेस वैल्यू 23 और X की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको अगर 24 होती है। Y की कितनी होती है, आपको अगर 25 और Z की कितनी होती है, आपको अगर 26 होती है। इतनी बात समझ गए। अब आपको इससे यहाँ लाना है। आप मुझे तो पहले क्या किया आपने, पहले लेटर में आपने 2 जोड़ा, पहले लेटर में 2 जोड़ा, तो 23 में अगर आप 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 पे आता क्या, आपको अगर 22 आता है। 22 देखो कहाँ दिया गया, आपको अगर 22 यहाँ नहीं दिया गया, खत्म हो गया। जे यहाँ दिया गया, यहाँ तो 22 दिया नहीं गया, आपको अगर यहाँ भी नहीं दिया गया, मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि EGIK का जो संबंध है ना वो LJHF से है। अब कैसे संबंध है, आपको अगर E लिखेंगे, फिर G लिखेंगे, G फिर लिखा I और K। देखो E का अपोजिट B तो कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब प्लेस वैल्यू से लेना देना है। E का लेटर कितना होता है 5 और G का होता है 7, I का होता है 9, K का होता है 11। अब इसका जो संबंध है वो किससे, आपको L फिर है J फिर है H फिर है क्या F। आपको L की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 12, J की कितनी होती है 10 और H की कितनी होती है आपको 8 और F की कितनी होती है 6 होती है। आप मुझे तो कैसे, आप 5 7 9 11 से क्या बना, 12 10 8 6 बना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ देखो 11 लिखा है, 11 में क्या जोड़ेंगे, आपको 12 बनाएगा, प्लस का 1 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 9 से 10 होने के लिए यहाँ भी प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब कि लास्ट का लेटर पहले लेटर से संबंध दिखा रहा है। आपको अगर 7 से 8 बनाएंगे तब भी प्लस 1 करना पड़ेगा। यहाँ देखो 5 से अगर मुझे 6 बनाना है तब भी आपको प्लस 1 करना पड़ेगा। लेकिन ये सीरीज जो है ना, इसका लास्ट लेटर इसका पहला, इसका सेकेंड लास्ट, इसका सेकेंड स्टार्टिंग में सेकंड नंबर, इसका थर्ड लास्ट, इसका थर्ड नंबर, ऐसे करके आपको प्लस 1 करना पड़ेगा। सीरीज समझ में आई। अब देखो यहाँ है क्या, आप कहोगे SUWY है, आप कहोगे यस फिर क्या है U है, फिर है W है, फिर क्या है Y है। आप मुझे बताओ यस की जो प्लेस वैल्यू है, कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ Y जो है ना, ये Y जो दिख रहा है ना, Y कितना प्लेस वैल्यू, आपको Y की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25। अब 25 में मैं एक जोड़ूंगा ना तो मुझे यहाँ पर पहला नंबर मिलेगा। 25 में अगर आप एक जोड़ोगे कितना आएगा, 26 आएगा। और 26 में पहला लेटर क्या होता है आपको Z, यानी कि सीरीज जो होगी वो Z से स्टार्ट होगी। सीरीज जो होगी वो Z से स्टार्ट होगी बच्चा। ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत। इतनी बात समझ गए। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन पर नजर रखते हो ना तो आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा। मान लो मेरी बात, ऑप्शन पर नजर रखना चालू कर दो। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि B, E और A और K का जो संबंध है ना वो किससे, आपको ORNX से है। तो बताना ये है कि FILM का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो B का अपोजिट Y होता है, अपोजिट से लेना देना है नहीं, क्योंकि Y नजर नहीं आ रहा ना हमको, तो प्लेस वैल्यू से लेना देना है। सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पहला लेटर क्या B, E और A और क्या है K है। अब मुझे तो B की जो प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 2, E की होती है 5 और A की कितनी होती है आपको 1 और K की कितनी होती है 11 होती है। निवास समझ गए। इसका जो संबंध है वो किससे, आपको ORN और X से है। निवास समझ गए। अब O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 15 होती है, R की होती है 18 और N की होती है हमारी 14 और X की कितनी होती है आपको 24 होती है। इतनी बात समझ गए। आप अगर ध्यान से देखो क्या संबंध आ रहा है, कुछ संबंध दिख रहा है हमको। आपको अगर 2 से मुझे 15 अगर जोड़ूंगा ना तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 13 जोड़ना पड़ेगा तभी 15 आएगा। ठीक है। 5 से 18 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी 13 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 1 से 14 जाने के लिए इसमें भी 13 जोड़ना पड़ेगा। 11 से 24 जाने के लिए इसमें भी 13 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हर लेटर में मुझे 13 जोड़ना है। बस इतनी सी सीरीज है। आप कहोगे एफ की जो प्लेस वैल्यू है बच्चा वो कितनी होती है, आप कहोगे 6 और 6 में अगर मैं 13 जोड़ता हूं तो कितना आता है, आप कहोगे 19 आता है। और 19 पे लेटर हमारा कौन सा आता है, आप कहोगे यस भाई साहब आते हैं। यस कहाँ दे रखा, आप कहोगे यस यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या करा जरा ध्यान से समझिएगा। लिखा क्या है, आप कहोगे MOUSE जो है ना, इसका जो संबंध है वो किससे है, आप कहोगे KPSTC से है। आप मुझे तो M का अपोजिट क्या होता है, N अपोजिट तो है नहीं, इसका मतलब प्लेस वैल्यू लिखना, हमारा आंसर सामने आ जाएगा। क्या लिखा, MOUS और E, ठीक है। इसका जो संबंध है बच्चा वो क्या है, आप कहोगे K P, फिर क्या है S है, और T है, फिर क्या है C है। आप मुझे तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है। O की होती है हमारी 15, U की कितनी होती है, आप कहोगे 21 होती है, S की कितनी होती है 19, और E की कितनी होती है, आप कहोगे 5 होता है, ठीक है। अब देखो K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 11, P की कितनी होती है 16, और S की कितनी होती है, आप कहोगे 19, और T की कितनी होती है 20, और C की कितनी होती है, आप कहोगे 3 होती है। अब ध्यान से समझो क्या हो क्या रहा सीरीज में, आप कहोगे 13 से 11 हुआ, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो 13 से 11 हुआ, 15 से 16 हुआ, 21 से फिर 19 हुआ, 19 से फिर 20 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ। यानी कि पहली बार जो सीरीज है ना वो क्या हो रही, आप कहोगे माइनस का 2 हो रहा है, लेकिन दूसरी बार जो सीरीज हो रही है वो क्या हो रही है, आप कहोगे प्लस का 1 हो रहा है। देखो पहली बार यही पैटर्न चल रहा, पहले -2 +1 फिर -2 होगा। देखो ध्यान से 21 में अगर आप 2 घटाओगे कितना मिलेगा, आप कहोगे -2 घटाओगे तो 19 मिलेगा। आप कहोगे 19 में फिर आप 1 जोड़ोगे। सीरीज तो यही चल रही है, -2 +1 -2 +1। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आप कहोगे माइनस का 2 होगा, क्योंकि आगे माइनस का 2 होना चाहिए ना। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी कि सीरीज हमको समझ में आ गई, -2 +1 चल रही है, ठीक है। अब देखो यल की जो बच्चा है ना, यल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 12 होता है। पहले में क्या करना पड़ेगा, -2, 12 में जब अगर 2 घटाओगे ना कितना मिलेगा 10, और 10 पे क्या आता है, आप कहोगे 10 पे जो आता है बच्चा वो आता है हमारा J आता है, ठीक है। 10 पे J आता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर B तो होगा नहीं ना, ऑप्शन नंबर C होगा। दोनों में J आ रहा है, हमको आगे एक और चेक करना है। आप कहोगे बच्चा I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। दूसरी बार मैंने क्या किया, +1 किया। 9 में अगर 1 जोड़ोगे तब क्या आएगा, फिर भी 10 आएगा। फिर 10 की प्लेस वैल्यू पे क्या आता है, आप कहोगे तब भी J ही आता है। 10 पे तो J ही आता है ना, इसका मतलब डबल J होना चाहिए। यहाँ देखो J और G है, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना है, इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि FILM का जो संबंध है ना वो किससे, ADGS से है। तो बताना ये है कि MILK का संबंध किससे होगा। आप मुझे तो F का अपोजिट U होता है, लेकिन U तो दिया गया नहीं, इसका मतलब प्लेस वैल्यू से लेना देना है। इतनी बात तो देखते ही समझ में आनी चाहिए, समझ गए ना। आप मुझे तो क्या कह रहा है कि FIL और M का जो संबंध है बच्चा वो किससे है, आप कहोगे A, D और G और S से है। इतनी बात समझ गए। F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 6, I की कितनी होती है 9, L की होती है हमारी 12 और M की होती है हमारी 13 होती है। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, D की होती है 4, G की होती है 7 और H की कितनी होती है 8। आप कहोगे 6 से 1 कैसे आया। आप अगर ध्यान से देखो 6 से 1 ऐसे आया कि मुझे 5 कम करना पड़ा। इसी प्रकार से 9 से 4 भी 5 कम करने पर आएगा। अब 12 में अगर आप 5 कम करोगे तब भी 7 आएगा। 13 में अगर आप 5 कम करोगे तब भी कितना आएगा, आप कहोगे 8 आएगा। यानी कि सीरीज जो हो रही है वो -5 की चल रही है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे तो बच्चा M की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 13 होता है। और 13 में अगर मैं 5 कम करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहोगे 8 मिलेगा। और 8 पर क्या आता है, आप कहोगे 8 पे आता है हमारा H कहाँ दे रखा है, आप कहोगे यहाँ नहीं दे रखा, खत्म हो गया। बाकी सब में दे रखा है ना, तो हमको और चेक करना है, ठीक है। I की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 9 होती है। 9 में 5 कम करोगे कितना मिलेगा बच्चा, आप कहोगे 4 मिलेगा। और 4 पे क्या आता है, आप कहोगे D आता है। D कहाँ दे रखा, आप कहोगे यहाँ नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर C गलत हो गया। आप कहोगे D यहाँ दे रखा, D यहाँ दे रखा, यहाँ भी G दे रखा तो यहाँ भी G दे रखा। हमको ये चेक नहीं करना, हमको लास्ट लेटर ही चेक करना है, E आएगा कि F आएगा। आप कहोगे बच्चा देखो K की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, आप कहोगे 11 है। 11 में मैं अगर 5 कम करता हूँ तो कितना मिलता है, आप कहोगे 6 मिलता है। और 6 पे बच्चा हमारा आता है कि आप कहोगे F आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर B गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि DCAB का जो संबंध है ना बच्चा वो किससे है, आप कहोगे ZYWX से है। आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा है कि HGEF का संबंध किससे होगा। आप अगर एक चीज ध्यान से देखो, D का अपोजिट मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि D का अपोजिट क्या होता है, W होता है। DUPY थी ना, आप कहोगे D का अपोजिट W होता है, W दिख रहा है, ठीक है। C का अपोजिट X होता है, X भी दिख रहा है, ठीक है। A का अपोजिट Z होता है, Z भी दिख रहा है। B का अपोजिट Y होता है, Y भी दिख रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा अपोजिट पर सवाल
सवाल आ गया ना। आप मुझे तो कैसे करोगे, आपको जो डी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है, यानी कि तीसरे नंबर पर चला गया। पहले का जो अपोजिट है वो किस पे चला गया, तीसरे नंबर पर चला गया। आप कहोगे ध्यान से यश का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, हरिशंकर, ध्यान है ना, यश का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे यश, यश जो आएगा वो तीसरे लेटर पर आएगा। टोटल लेटर कितने हैं, 4, यस जो आएगा वो तीसरे लेटर पर आएगा। आप मुझे बताओ तीसरा लेटर पर यस कहाँ है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, आप कहोगे ना ऑप्शन नंबर बी में है, आप कहोगे ना ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि बी, ओ, क्यू और डी का जो संबंध है वो ई, आर, टी और जी से है। आपको बताना ये है कि ए, एन, पी, सी का संबंध किससे होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो बी का अपोजिट क्या होता है, आपको बाई, बाई नहीं दिया गया, इसका मतलब सीधा सीधा प्लेस वैल्यू से लेना देना है। आप मुझे तो बी लिख लो, पहले बी लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर क्या लिखा, क्यू लिखा है, फिर लिखा है डी। आप मुझे तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, एम की होती है आप कहोगे 15, क्यू की कितनी होती है आप कहोगे 17 और डी की कितनी होती है आप कहोगे 4 होती है। ठीक है, इसका जो संबंध है वो किससे, आप कहोगे ई, आर और टी और जी से है। आप मुझे बताओ ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे 5, आर की कितनी होती है आप कहोगे 18 होती है और टी की कितनी होती है आप कहोगे 20 और जी की कितनी होती है आप कहोगे 7 होती है। इतनी बात समझ गए। आप मुझे बताओ 2 से 5 कैसे हुआ, आप कहोगे 3 जोड़ना पड़ा, ठीक है, प्लस का 3 करना पड़ा। 15 से 18 कैसे हुआ, इसमें भी प्लस का 3 करना पड़ा। 17 से 20 कैसे हुआ, आप कहोगे इसमें भी प्लस का 3 करना पड़ेगा। 4 से 7 कैसे हुआ, आप कहोगे इसमें भी प्लस का 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सीरीज जो है ना वो +3 चल रही है। आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे तो एक ही जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, आप कहोगे एक ही प्लेस वैल्यू 1 होती है। एक में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, आप कहोगे 4 आएगा और 4 पर हमारा क्या आता है, आप कहोगे 4 पे जो आता है वो डी आता है। डी देखो कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, 2 ऑप्शन में दे रखे। हमको और आगे चेक करना है। आप कहोगे एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 14 होती है, ठीक है, और 14 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, आप कहोगे 3, 14 3 करोगे कितना आता है, आप कहोगे 17 आता है और 17 पे बच्चा हमारा क्या आता है, आप कहोगे क्यू आता है। इसका मतलब डी के बाद में क्यू आना चाहिए। डी के बाद में क्यू कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा। यहाँ देखो डी के बाद में यस आ रहा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि ए, एफ, के और पी का जो संबंध है ना वो किससे, आप कहोगे जेड, यू, पी, के से है। आपको बताना ये है कि बी, जी, एल और क्यू का संबंध किससे होगा। आप पहले देखो ए का अपोजिट जेड दे रखा है, बिल्कुल सही। एफ का अपोजिट यू दे रखा है, बिल्कुल सही। के का अपोजिट पी दे रखा है, बिल्कुल सही। पी का अपोजिट के दे रखा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये अपोजिट लेटर पर आधारित सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। आपको कुछ नहीं करना, अपोजिट देखना है। आप कहोगे बी का अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे बाई आएगा, सबसे पहले बाई आएगा। बाई कहाँ सब में आ रहा है लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। आप कहोगे जी का जो अपोजिट होता है बच्चा वो क्या होता है, आप कहोगे टी होता है, यानी कि बाई टी आना चाहिए। बाई टी देखो ऑप्शन नंबर ए में नहीं आ रहा, ठीक है, खत्म। ऑप्शन नंबर सी में नहीं आ रहा, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो बचा है इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा, PASS लिखा है, इसका संबंध किससे, QBTT से है। आप मुझे तो बहुत ध्यान से, आपसे पूछा गया आप कहोगे FAIL का संबंध किससे होगा। आप देखो बहुत ही आसान सीरीज है, आप कुछ नहीं करना। देखो पी के बाद में क्या आता है, क्यू आता है। हर जगह प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आप मन में करोगे ना, आपने प्लेस वैल्यू से सवाल कर लिए, कभी कभार मन में ही कर लिया करो, जरूरी नहीं हर बार प्लेस वैल्यू लिखो। आप मुझे तो ए के बाद में क्या आता है, आपको बी आता है, यस के बाद में टी आता है, फिर यस के बाद में टी आता है, मतलब अगला लेटर लिखा है। आपको एफ के बाद में क्या आएगा, आपको जी आएगा ना। जी कहाँ दे रखा, आपको 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा, खत्म। अब देखो ए के बाद में क्या आता है, आपको बी आता है। जी भी कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा है ना बच्चा, उसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा कि CEDH का जो संबंध है ना बच्चा, किससे, आपको HDEC है। आपको बताना ये, आप देखो उल्टा पूछ रहा है यहाँ पर, मतलब कि PNRB का संबंध
क्या होगा, आपसे उल्टा पूछ रहे ना तो हमको उल्टा ही सॉल्व करना है, तो आपका समय बचेगा और आसानी भी होगी समझने में। आप देखो प्लेस वैल्यू पहले लिख लो, क्या लिखा, पहले लिखा सी लिखा, ई लिखा, फिर क्या लिखा, डी और एच लिखा है। ठीक है, इसका जो संबंध किससे बता रहा है आपको, एच डी ई और सी, मतलब कि उल्टा संबंध पूछ रहा है आपसे। आपको एच की प्लेस वैल्यू 8, डी की कितनी है आपको 4, ई की कितनी है आपको 5, सी की कितनी है आपको 3। एच की प्लेस वैल्यू कितनी है 8, डी की कितनी है 4 और ई की कितनी है आपको 5 और सी की कितनी है 3। अब अगर ध्यान से देखो क्या बनना है, कुछ बनना है आपको, बहुत ही ध्यान से समझो, कुछ नहीं लिखा यार भाई साहब, ये लिखा है देखो 3 5 4 8 लिखा, 8 4 5 3 लिखा, मतलब उल्टे नंबर लिख दिए गए इधर उधर घुमा के। आपको देखो ये 3 5 4 8 लिखा, इसको पलट दिया गया, इसको पलटने पर 8 4 5 3 आया, या मैं ऐसे समझू यहाँ पर जो लिखा है इसको पलट के इन्होंने ये बना दिया, और कोई पैटर्न तो है नहीं, इन्होंने इसको पलट के ऐसे पलटेगा ना तो आपको ये बन जाएगा। देखो 8 4 5 3 को अगर पलटोगे तो 8 4 5 3 बनेगा। सेम कहानी, इसको अगर आप ऐसे पलटोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा, फिर आएगा यार आएगा। बी आर कहाँ दे रखा आपको, यहाँ नहीं दे रखा, ना यहाँ दे रखा और ना यहाँ दे रखा। ऑप्शन नंबर एक ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि फील्ड जो लिखा है ना FIELD का संबंध जो है वो किससे है, G J F M और E से है। तो आपको बताना ये कि सिकल का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ F का अपोजिट U तो यहाँ लिखा नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा प्लेस वैल्यू से लेना देना है। एक चीज और ध्यान से समझो, F के बाद में क्या आता है आपको G आता है, I के बाद में क्या आता है J आता है, E के बाद में क्या आता है F आता है, L के बाद में क्या आता है M आता है, D के बाद में क्या आता है E आता है। मतलब कि इसका नेक्स्ट लेटर यहाँ पर लिखा है, सेम कंडीशन यहाँ होगी, इसका जो नेक्स्ट लेटर यहाँ लिखा होगा आपको होगा S की, इसका आप कहोगे एस का जो नेक्स्ट लेटर है वो क्या होगा, आप कहोगे टी होगा। इतनी बात समझ गए। टी कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। आप कहोगे आई का नेक्स्ट लेटर क्या होगा, आप कहोगे जे होगा। टी जे कहाँ दे रखा, सब में दे रखा है ना, ठीक है। सी का जो नेक्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, आप कहोगे डी होगा। टी जे डी कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा कि आई जे एल का जो संबंध है ना वो किससे, एम एन पी से। आप मुझे तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, कहीं नहीं दे रखा। सीधा सीधा संबंध किससे है, फिर प्लेस वैल्यू से, सीधा सीधा लिख दो ना। क्या कह रहा कि आई जे एल का जो संबंध है ना वो किससे है, आपको एम एन और पी से है, ठीक है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपको 9, जे की कितनी होती है 10 और एल की कितनी होती है आपको 12 होती है, एम की कितनी होती है 13, एन की होती है 14 और पी की कितनी होती है 16 होती है। इतनी बात समझ गए आप मुझे। तो क्या सीरीज चल रही है, आप कहोगे 9 4 13 होता है, यानी कि प्लस का 4 सीरीज चल रही है। 10 4 कितना होता है 14 होता है, यहां भी प्लस 4 चल रहा है। 12 और 4 कितना होता है 16, यानी कि प्लस का 4 सीरीज चल रही है। बहुत ही आसान, कुछ नहीं करना। आप कहोगे ध्यान से समझो, लेकिन इस सीरीज में जो है ना इधर से देखोगे तो प्लस 4 चल रहा है, लेकिन आप इधर से अगर आप सीरीज अपनाओगे ना तो ये माइनस का 4 चल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आपसे पूछ रहा है कि उल्टा पूछ रहा है ना, आप इधर से जाओगे तो प्लस 4 और इधर से जाओगे तो माइनस 4 करना पड़ेगा, बस यही हमको समझना है। इतनी बात समझ गए। आप कहोगे यहाँ लिखा कि आप कहोगे यू लिखा है, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। अब 21 में 4 कम करोगे कितना आएगा, आप कहोगे 17 और 17 पे बच्चा क्या आता है, आप कहोगे क्यू आता है। क्यू कहाँ दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि डी ई ए और डी का जो संबंध है ना बच्चा किससे, डब्ल्यू बी जेड डब्ल्यू से है, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा कि डी का संबंध जो किससे आपको डब्ल्यू से, कहने का मतलब सीधा सीधा अपोजिट दे रखा ना। ई का संबंध बी से है, ए का संबंध जेड से है, डी का संबंध डब्ल्यू से है, सीधा सीधा अपोजिट देख रहे हैं ना। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, अपोजिट देखना है बस। अब मुझे बताओ एफ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, आपको यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। यू कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर बी में नहीं दे रखा, खत्म हो गया। अब देखो जी का अपोजिट क्या होता है बच्चा, आपको टी होता है, यानी कि यूटी चाहिए हमको। यूटी कहाँ दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, हमको सारा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा है नंबर, नंबर को इन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया UN BM और RE लिख दिया। इन्होंने ऐसा क्या किया, आपको
कहोगे देखो जो लेटर यहाँ है वही लेटर यहाँ है, तो सीधा सीधा लॉजिक ये होता है या तो इनको पलट दिया जाए या कुछ इनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाएगा कि ये जो मिल जाएगा जो आपसे संबंध पूछ रहा है ना। आप अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जैसे यहाँ लिखा क्या, आप कहोगे एन यू लिखा है, एन यू को इन्होंने क्या पलट कर दिया, आप कहोगे यूएन पलट कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कहने का मतलब ये दो लेटर को पलटेंगे, ये दो लेटर को पलटा। यहाँ देखो लिखा क्या एमबी और यहाँ देखो पलट दिया बीएम कर दिया। यहाँ देखो लिखा ईआर और यहाँ पलट दिया आर ई लिखा। बहुत ही आसान सवाल है ना। तो आपको बताना क्या, आपको बताना ये है कि GHOST का संबंध किससे होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लेटर को पकड़ा और पलट दिया है। यहां देखो ध्यान से, GH को अगर पलटोगे ना तो क्या बनाएगा, आपको HG बनाएगा। HG कहां दे रखा, आपको ऑप्शन नंबर ए में नहीं दे रखा, नो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। आप कहोगे OS को अगर आप पलटोगे तो क्या बनाएगा, SO बनाएगा। SO कहां दे रखा, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में नहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। अब आप कहोगे टी को पलटेंगे, टी को पलट लो ना भाई साहब, टी रहेगा ना, आगे लेटर होता तो हम आगे की कहानी करते। लेटर तो हमारे 5 ही है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि आपके सामने एक वर्ड लिखा है मास्टर। मास्टर का जो अब संबंध बताया गया वो किससे बताया गया, आप कहोगे OCUBG और T से बताया गया। बहुत ही ध्यान से समझो कैसे। आप कहोगे एम का अपोजिट क्या होता है, एन कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब सीधा सीधा प्लेस वैल्यू से लेना देना है। लेकिन आपको इस सवाल में प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं। आप कहोगे देखो यहाँ एम है, एम के बाद में क्या आया, ओ आया, एम के बाद में क्या आता है, एन आता है, एन के बाद में ओ आता है। यानी कि एक लेटर को छोड़कर अगला लेटर लिखा गया। देखो ए के बाद में क्या आता है, बी को छोड़कर क्या लिखा गया, आप कहोगे सी लिखा गया। एस के बाद में क्या आता है, टी को छोड़कर क्या लिखा गया, यू लिखा गया। मतलब कि एक लेटर को छोड़कर आगे का लेटर लिखा गया है। यही सीरीज चल रही ना। तो आपको करना क्या है, देखो एल है, एल के बाद में क्या आता है, आपको एम आता है, एम को ना लिखकर क्या लिखा गया, आपको एल लिखा जाएगा। ठीक है। ए के बाद में क्या आता है, बी को ना लिखकर इन्होंने क्या लिखा, सी लिखा। मतलब एक लेटर को छोड़कर अगला लेटर लिखा है। यानी कि एनसी कहां दे रखा, आप कहोगे एनसी ना ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ना ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर एक ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि EJOT का जो संबंध है ना बच्चा, किससे आपको कह रहे होगे, BQL और G से है। ठीक है। आप अगर एक चीज ध्यान से देखो, E का अपोजिट क्या होता है, B, J का अपोजिट क्या होता है, Q, O का अपोजिट क्या होता है, L, T का अपोजिट क्या होता है, G। काम बन गया ना। सीधा सीधा दिख रहा है ना कि अपोजिट लेटर दिए गए। आप मुझे बताओ बी का अपोजिट क्या होगा, आपको बाई होता ना, बाई द्वारा चाहिए। बी का अपोजिट बाई, यानी कि पहले बाई आना चाहिए। तो बाई बच्चा यहाँ नहीं आ रहा, ना यहाँ आ रहा, ना यहाँ आ रहा। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है कि ABC/AF अनुपात BCD अपॉन I अनुपात CD अपॉन AL, यहाँ पर आपका क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अंश में क्या आएगा। आप कहोगे देखो ABC लिखा है, फिर आगे क्या लिखा, BCD लिखा, यानी कि पहले वाले का लेटर हमने गायब कर दिया और फिर आगे कंटिन्यू चला दिया। समझ गए बात को। ऐसी प्रकार से देखो यहाँ क्या लिखा, लास्ट के दो लेटर CD है, फिर यहाँ पर मैंने CD उतार दिया, फिर आगे कंटिन्यू नंबर चला दिया। अब आगे जो आएगा वो मैंने क्या करूँगा कि लास्ट के दो लेटर उतारूंगा। यहाँ देखो लिखा है DE, फिर आगे एक नंबर चला दूंगा। ई के बाद में क्या आता है, F आता है। इतनी बात तो समझ गए कि DEF आना चाहिए, DEF आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से गलत हो जाएगा। समझ गए। अब देखो अपॉन F कैसे आया, आप अगर ध्यान से समझो, ए की प्लेस वैल्यू है कितनी, आपको 1 है, बी की कितनी, आपको 2 है, सी की कितनी है, 3 है। आप अगर इन सभी को जोड़ोगे 3 2 5 है, कितना होता है 6, और एफ की भी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आपको 6 होती है। समझ गए। इसी प्रकार से देखो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2, सी की कितनी है, 3, और डी की कितनी है, आपको 4 है। अगर आप इनको जोड़ोगे 4 3 7 2 9, और आई की भी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आपको 9 होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अंश वाले की प्लेस वैल्यू जोड़कर हमको नीचे लिखना होता है। आप मुझे तो एफ की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है, आपको 6 है। ठीक है। ई की कितनी है, 5, और डी की कितनी है, आपको 4। इनको जोड़ो, 4 5 9 9 6 कितना होता है, 15 होता है बच्चा। ठीक है। अब 15 पे हमारा क्या आता है, आपको 15 पे आता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 पे जो आता है भाई साहब क्या आता है, ओ आता है। इसका मतलब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, और हाँ चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी क्लास जो है ना कंटिन्यू हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।